हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी। 3-4 दिन से मुझे बुखार चल रहा है और आज मुझे थोड़ा सा आराम है जब मैं एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन रेगुलर ले रही हूँ। आप देख रहे हो इतने दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहे चैनल पे। थोड़ा सा हमारा मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स हैं फैमिली के, वहाँ भी थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और दूसरा मेरी ऐसे एकदम से ऐसे तबीयत खराब हुई। आज थोड़ा सा मैं ठीक हूँ तो सारा काम पेंडिंग पड़ा है, कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज थोड़ा सा हुआ है तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली यही होने वाला है कि एक सब्जेक्ट को लेके हम कैसे चले यूपीएससी के लिए। एक थे हमारे सब्सक्राइबर जिनका ये था और मेरी क्या चेंज स्ट्रेटेजी। और अगर जैसे मेरी तबीयत खराब या फिर ऐसा होता है कुछ ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हम किस तरीके से जो है वो अपने दिन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये व्लॉग उस बारे में, थोड़ी मेरी सांस फूल रही है बोलते हुए, तो देखते हैं कितना लंबा व्लॉग जाता है, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। अभी मैं मेडिसिन लेती हूँ और पूरा आज का जो दिन का रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज जो है वो मैं उठी ही इतनी लेट थी, 10:30 बजे के अराउंड में उठी थी और 11:30 बजे जो है वो अभी बजे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अदरक, तुलसी, इलायची इन सब की चाय बना के पी रही हूँ। मतलब 3 दिन से यही हो रहा है, यही वाली चाय जो है ना वो गुजारा करवा रही है। मतलब लिटरली क्या हुआ कि मैं चाय वाले अंकल के पास गई हूँ, मैंने कहा अंकल अदरक डाल देना खूब सारी। तो अंकल बोले नहीं नहीं अदरक बहुत महंगी हो रही है, मैं नहीं डालूँगा। तो उस दिन ऐसे रह गया। तो अब मैं घर पे खूब सारी अदरक डाल के जो है वो अपनी चाय बना के पी रही हूँ। यहाँ पे चाय बिस्किट के साथ जो है वो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड अभी आपको शायद थोड़ी रोने की आवाज़ आएगी, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी एडमिट है, वो बहुत परेशान है तो वो रो रहा है, तो सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे जो मैं अपने सब्जेक्ट को शुरू करने वाली हूँ, अब हम जो मतलब स्ट्रेटजी रखने वाले हैं वो 1 सब्जेक्ट रखने वाले हैं, तो उसको मैं हिस्ट्री से शुरू करने जा रही हूँ। तो पहले मैं आपको अपने सोर्स बता देती हूँ जो मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी। तो फर्स्ट तो ये देखो, ये मेरे नोट्स है जो कि मैंने वेरियस सोर्सेज जैसे PWIS हो गया या और सभी से जो है बना रखे है। नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया की। उसके साथ जो है ये दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, और ये है प्रीलिम्स की, इसको लेके चलेंगे। और ये विजन IAS की जो है, सॉरी ऐसे की बुकलेट आ गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है 2 बुकलेट्स है, क्योंकि बेसिकली ना और इंस्टीट्यूट्स की जो एंशिएंट और मिडीवियल का कंटेंट है ना वो नहीं मिलता है, तो इन्होंने भी थोड़ा सा ही, ये देखो आप कितनी पतली सी बुक है ये। अब देखते हैं इसमें से क्या ही हम ढूंढ के इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है ये विज़न की ये हिस्ट्री वाली बुक, इसमें मेनली मिडीवियल और जो मॉडर्न है ना उसकी कुछ चीज़ें दे रखी है, एंशिएंट इतना कुछ इसमें नहीं है। तो ये सारे जो है सोर्सेज, अच्छा पहले आपको ये बता दूँ, आप कहोगे कि इतने सारे सोर्सेज, तो इतने सारे सोर्सेज क्या है बेसिकली कि बेस हमको NCERT ही लेके चलेंगे। और ये जो चीज़ें हैं जैसे ये है, ये वैल्यू एडिशन के लिए है ये चीज़, और ये चीज़ वैल्यू एडिशन करेंगे इससे। और ये वाली चीज़ें तो हमें साथ में रखनी ही है ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिशा पब्लिकेशन इज बैक विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग सोल्ड पेपर्स, जिससे कि आप अपने IAS प्रीलिम्स 2024 के सपने को पूरा कर सकते हैं। 1995 से 2023 तक के सारे 29 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे गए हैं। और किसके थ्रू कराए गए हैं? मृणाल सर के थ्रू कराए गए हैं, जिसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पार्ट 1 में आप देखिए कि मृणाल सर ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजी बताई है, उसी के साथ किस तरीके से आप इकोनॉमिक सेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं ये बताया गया है। उसी के साथ अगर सेकंड पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे 7 यूनिट्स और 43 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छे से जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है इस टॉपिक को। और अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं जिसमें आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है, CSAT का पेपर होता है, उसमें 1 यूनिट और 9 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया गया है। और उसी के साथ IAS मीन्स अनसोल्व क्वेश्चंस जो है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं पेपर 1 से 4 के फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2022। शायद इसी वजह से जो टॉपर्स है ना वो इसको इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो USP है ना बुक की वो फ्लॉलेस डिटेल सॉल्यूशंस है। इवन गरिमा लोहिया मैम जो कि ऑल इंडिया रैंक 2 है, वसीम भट्ट सर 7 रैंक, अनिरुद्ध यादव सर
रैंक 8 जो है वो सब इस बुक को सजेस्ट कर रहे हो। ये आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप परचेज कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की इस बुक को, विच इज़ द बेस्ट बुक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद जो है वो, जैसे ये अभी क्या रखेंगे स्ट्रेटेजी कि ये जो है मेरे नोट्स है, पहले मैं इसको रीड करूँगी, इससे रीड करके पता चल जाएगा क्या क्या पॉइंट्स जो है वो इसमें है एंशिएंट वाले, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार ये जो विज़न का कंटेंट है इसको देखेंगे, यहाँ से पॉइंट्स फिल्टर आउट करेंगे, निकालेंगे कि क्या क्या है, और उसके बाद ये एंशिएंट मिडाइवल इन तीनों को लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा पहले बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी ये ऐसी नहीं कि मैंने फ्रेम किया है, अतुल जैन सर हैं, दिव्या तंवर मैम है, उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के और भी टॉपर्स की वीडियोस देख के, मनु जिंदल IAS सर की जो एक वीडियोस होती है गाइड करने वाली, उन सबको देख के मैंने किया है। तो आज अब हम क्या करेंगे, अपने दिन को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, फर्स्ट जो होगा वो हमारा स्टैटिक का होगा जिसमें हम एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शनल का। थर्ड पार्ट जो होगा वो हमारा करंट अफेयर्स का होगा। उस करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो हमारा न्यूज़पेपर होगा, अगर हम कोई साइट फॉलो करते हैं, जैसे कि विजन का मंथली मैगजीन में फॉलो करती हूँ, या PW ओनली IAS का एडिटोरियल करते हैं, वो सारा पार्ट होगा। और जो फोर्थ पार्ट होगा वो हमारा रिवीजन का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपने दिन को डिवाइड करेंगे। शुरुआत एंशिएंट इंडिया से इसलिए की है कि एक सिंक्रोनाइज वे में जो है वो चीज़ करें, ठीक है। तो चलो अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पूनम दला दहिया मैम की बुक से जो है वो मैं कर रही थी। अपने नोट्स मैंने पहले यहाँ पे रिवाइज कर लिए थे। सॉरी आज मैं आप सभी के डाउट्स नहीं ले पाऊँगी और कमेंट्स के भी अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरे हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ है, तो आई कांट टाइप एज सच। और हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत ही बोलने का है। क्या हुआ है मेरे को वो वीडियो के एंड में आपको अपडेट मिल जाएगा सारा का सारा, कि कैसे क्या अभी आगे रहने वाला है प्लान। तो यहाँ पे बुक को पढ़ रही हूँ। ये बुक मतलब सच में अच्छी लगी मेरे को। अगर मतलब जैसे आप वो पढ़ते, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना NCERT के, और उसके बाद आप इस बुक को पढ़ते हैं, तो मतलब कि आपको बहुत अच्छे से इसके जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो वैल्यू एडिशन करनी है हमको पॉइंट्स की, वो समझ आएंगे और आप अच्छे से जो है वो कर पाएंगे इस बुक को। मैं यहाँ पे काढ़ा बना रही हूँ। बहुत घटिया चीज़ है यार ये, बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बट यही रिलीव भी करती है। मतलब जहर होता है यार ये पीना ना, बिल्कुल इतना तीखा, इतनी सारी मतलब चीज़ ऐसी ऐसी होती है इसमें, और रिलीफ भी वही यही देगी, तो क्या करें, ये पीना पड़े। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे हो रहा है, मुझे बुखार हुआ, मेरे पापा को साथ में बुखार हो गया है, हम दोनों ही बीमार हैं। तो अब ये काढ़ा बनाने के लिए रख देते हैं, इसी को पी पी के थोड़ा ठीक होंगे। उसके बाद जो वो मैं यहाँ पे सो गई थी दवाई लेके, एंड देन उठी तो मम्मी ने कहा कि खाना खा ले, बट आई डोंट, खाना खाने का भी मेरे को इच्छा सी नहीं हो रही थी, तो स्टिल मैंने एक रोटी ले ली थी, बट कि दवाइयाँ तो लेनी ही है रेगुलर। और खाना खा के फिर अगेन दोबारा मैं 1 घंटे के लिए सो गई। तो अभी जो है वो मैंने शावर ले लिया है, बिकॉज 2 दिन से मैं नहा नहीं रही थी और मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब सोचो यार कितनी गर्मी और उसमें आप नहाओ नहीं। उठ ही नहीं रही थी मैं 2 दिन से, तो सो रही थी, मतलब उठती थी, चाय पीती थी, दवाई लेती थी, सो जाती थी। पर अभी जब मैं काढ़ा ले रही हूँ, सच में इसने ना बहुत फ़ायदा किया। आप खुद देख सकते हो कि मेरी अभी मतलब कितना सही है सुबह के कंपैरिजन में, जो आपने सुबह देखा था। एक चीज़ जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते, तो मैं सोचा मैं अभी घर में हूँ तो शेयर कर दूँ। तो पूछते थे कि मैं क्या अप्लाई करती हूँ, तो ये जो है, ये 1 सेकेंड, हाँ, ये सिटाफिल है, ये मॉइस्चराइज़र जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके साथ ये डॉट एंड की सनस्क्रीन, और ये लिप बाम मेबलिन का, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, तो इस वजह से चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे को लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए लगाना ही लगाना पड़ता है। तो अब मैं नहा ली हूँ, उसके अब जो है मैं मेडिटेशन करूँगी, और मेडिटेशन करने के बाद अपना आगे का शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए, जो होने वाला है ऑप्शनल का, क्योंकि हमने जैसे सुबह स्ट्रेटजी प्लान की कि मेन सब्जेक्ट ऑप्शनल, करंट अफेयर्स एंड रिवीजन वो करने के लिए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शनल में, क्योंकि मेरी तो बुक इंडियन फिलोसफी, वहीं पे मैं बता रही हूँ ना कि मैं पहले दिन लाइब्रेरी भी गई थी। अच्छा अभी बताया नहीं, आगे आने वाला वो, लाइब्रेरी भी गई थी मैं,
बट नहीं हो पाया, तो बुक्स वहीं पे रह गई हैं सारी की सारी। तो मैंने सोचा है कि चलो ये तो है, तो मेरे पास इंडियन फ़िलोसफी से रिलेट करके ना फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन का भी कुछ पार्ट है, तो मैंने सोचा कि फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन जो है वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ ना अजीब सा ही हो रहा था, मतलब कभी भी मुझे ठंड लग रही थी, कभी भी मेरे को स्वेटिंग शुरू हो जाती थी, तो एक अलग सा ही जो है वो मौसम है। एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ना बाहर का कुछ भी मत खाओ आप लोग, इवन पानी भी मत पियो बाहर का, चाय पानी कुछ भी मत लो। इवन इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है ना सारी जगह, मैं भुगत रही हूँ उस चीज़ को, इस वजह से मैं आपको इस टाइम पे ये चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मैं ऑप्शन कर रही थी, और ऑप्शन करने के बाद मैंने आधे घंटे का गैप लिया था, और अब करंट अफेयर्स पे बोलते हैं। जैसे कि अब मैं करंट मीन्स का आपको दिखाती हूँ। ये आर्टिकल आ रखा था जैसे ग्रीन वॉशिंग पे, तो मैंने इसको अपना मीन्स के नोट इस तरीके से बनाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का था। ऊपर मैंने मंथ लिख लिया, क्योंकि कई बार जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो करंट अफेयर हमें साथ के साथ पता होना चाहिए कौन से मंथ का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्लैक और रेड से लिखा हुआ है ना, वो मैंने मीन्स के पॉइंट लिखे, और साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है कि आगे जब कभी कोई एडिशनल पॉइंट आएगा तो मैं कैसे नोट करूँगी। ये जो ब्लू वाला है ये मतलब कि वो पार्ट है जो प्रीलियम्स के लिए, ताकि जब मैं प्रीलियम्स की स्पेसिफिक रिवीजन शुरू करूँगी तब मुझे ये हेल्प करेगी चीज़, तब मुझे ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मार्क नहीं करना पड़ेगा। और एक एक पॉइंट को जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जिस तरीके से मेंस के लिखते हैं आप देखेंगे छोटे छोटे की पॉइंट्स में। और जो साइड में स्पेस छोड़ा है वो किस लिए छोड़ा है, ताकि जो है वो आगे हम पॉइंट्स को ऐड कर सके। तो इस तरीके से मेरा एक पेज का पूरा टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद जब वो मैंने दाल बनाई थी, बिकॉज़ ये वाली जो दाल होती है मसूर की दाल, ये बहुत गर्म होती है और ये फ़ायदा देती है कोल्ड में, तो मैंने यही बनाई थी अपने लिए। तो अभी जस्ट मैं अपने फेवरेट दाल चावल खाने बैठी, और मैं एक ऐसा ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत स्पाइसी खाते हैं, और नॉर्मल दाल से भी मेरे को इतना ज़्यादा तो वो लग रहा है, मिर्ची लग रही है ऐसे, मतलब कहते हैं ना मुंह फूकता है उस तरीके से। और ये वाला सारा पोर्शन है ना, ये वाला मेरा ये इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, जलन हो रही है, मतलब अगर मैं जैसे हैंकी यहाँ पे ऐसे टच भी कर रही हूँ ना, तो भी मुझे इस वाले सारे पोर्शन होते हैं, ये नोज का एरिया, ये वाला एरिया इतना दर्द कर रहा है। ये जैसे ऐसे लग रहा है कि स्किन जो है वो स्क्रैप ऑफ हो गई है सारी यहाँ से, समझ नहीं आ रहा है। और ये तो देखो कितना सॉफ्ट टैंकी है मेरा ये, मतलब इसमें तो कुछ ऐसे होने का भी नहीं था, तो फिर भी लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आइस पैक लगाऊंगी यहाँ पे, या एलोवेरा जेल इस वाले एरिया में लगाऊंगी, तो उससे शायद थोड़ा आराम लगेगा। और इस खाने से कैसे डील करना है, वो पानी पीते पीते मैं खाती नहीं हूँ, ये वो अच्छा नहीं होता है डाइजेशन के लिए, तो इसको खाते हैं किसी तरीके से, भगवान ने दिया है, कदर करते हुए, भगवान का थैंक यू करते हुए इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है अगेन मैंने अपने जो नोट्स हैं वो बनाने शुरू करे। इसमें देखो आज के नोट्स भी हैं, और जो मेरी चीज़ें पीछे छूटी हुई हैं थोड़ी बहुत, मैंने वो भी जो है ऐड किया है। अब ये वाली जो चीज़ है वो बेसिकली क्या था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो है वो आए थे, और आपने पहले से भी कुछ नोट्स बनाए होते हैं, तो जो पुराने नोट्स होते हैं उनमें कैसे ऐड ऑन करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने पहले से बनाया हुआ था, पर अब वो दोबारा न्यूज़ के अंदर है, तो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेस छोड़ना होता है और उसमें चीज़ों को लिखना होता है, तो उसमें आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देखो आर्ग्यूमेंट्स फेवर में, अगेंस्ट में, कंक्लूजन क्या रहने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने नोट किया होता, बट स्टिल यहाँ पे थोड़े से पॉइंट मेरे को मिले थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उन जो चीज़ें थी जैसे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में आया या कोई फेवर में आया, या फिर जो है कुछ ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो वो मैंने ऐसा जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया है, क्योंकि ये वाला चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आई थी इस आर्टिकल में से जो शायद मुझे बाद में ऐसे में भी काम आ सकती थी, या फिर जैसे ये छोटा सा पॉइंट। तो इस तरीके से जो है ना वो हम अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहेंगे टाइम के टाइम, और वो तभी होगा जब हम ऐसे A4 शीट्स को यूज़ करेंगे, उसमें हमने स्पेस छोड़ा होगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदे के लिए हो जाता है। और उसी तरीके से मान लो अगर कोई स्टैटिक पोर्शन जो है आता है, जैसे कि अभी जो रेनफॉल है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल आ रखा था न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो हम जो है हमारा ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पार्ट है उसमें साथ के साथ ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर आपको मेरे पिछले ब्लॉग्स जो पुराने सब्सक्राइबर्स को याद हो कि क्लाइमेटोलॉजी में मैंने कितना खासा अपना टाइम दिया था, जैसे कि इंडियन मानसून आ रखा था, तो ये किसका पार्ट डिवोट कर रहा था, आपका क्लाइमेटोलॉजी के रेनफॉल वाला पार्ट। तो वहाँ पे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि इतनी हैवी मानसून क्यों आ रही है, तो इसके आगे अब जो है इन जो नोट्स को मैं ऐड ऑन कर दूँगी, ताकि ये मेरा स्टैटिक प्लस करंट जो है एक मेंस के नोट्स बन के प्रिपेयर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन,
सो राइट नाउ आई एम इन हॉस्पिटल। 2 दिन बाद की है ये जो क्लिप अभी जो मैं शूट कर रही हूँ। बीच में एक दिन मैं लाइब्रेरी भी गई थी हिम्मत करके। मुझे लगा कि ऐसे घर में लेटी रहूँगी तो शायद मतलब एक्टिव ना रहूँ तो प्रॉब्लम होगी। लाइब्रेरी गई थी, वहाँ भी मुझे बहुत परेशानी हुई। अंशिका ने, तन्नू ने, दोनों बच्चों ने बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छे से रखा। पर उस दिन भी मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी, बाहर बैठी रही थी। उनकी भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई। तो फिर जो है मतलब बेसिकली मैं पहले ही कह रही थी कि कोल्ड में मेरे को ऐसे नहीं होता है। मुझे अपनी बॉडी का पता है कि कैसे क्या चीज़ है। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, रेगुलर वोमिटिंग, नोज़िया तो हर टाइम मेरे को रह रहा था। अभी मैं ग्लूकोज पे हूँ, सुबह से बहुत इंजेक्शन्स लग चुके हैं। वो सलाइन पे हूँ तो बहुत सारी बोटल्स भी लग चुकी है। और मेरे को उठते ही ऐसे चक्कर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। तो फिर जो है टेस्ट कराया आज सुबह पापा ने, तो मेरे को टाइफाइड पाया है। और उसके साथ टीएलसी मेरे बहुत डाउन है। टीएलसी इज़ बेसिकली टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है, वो बहुत कम हो रखी है। और उसके साथ मेरे प्लेटिलेट्स बहुत डाउन है, 2.5 लाख होते हैं नॉर्मली, मेरे 1.5 लाख है। तो अब देखो हफ्ते भर तो यही चलेगा इस तरीके से। अभी भी सुबह से मेरे को इंजेक्शन्स दिए जा रहे हैं, बट ये वाला हिस्सा मेरा इतना पेन कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। तो एक हफ्ता तो अब आई डोंट थिंक कि कोई ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि टोटल मेडिकेशंस के ऊपर मैं रही हूँ। एचसीएस के बाद सोचा था कि चल पिक करते हैं, शुरुआत करते हैं, पर अब ये वाली चीज़ हो गई। एक चीज़ ना पता नहीं क्यों मेरे माइंड में, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मतलब आई एम द पर्सन की जो हमेशा ना सबकी हेल्प करने के लिए बहुत तैयार रहता है। पर जब मेरे को अपनी ज़रूरत पड़ती है ना अपनी खुद की, तो मैं अपनी ही मदद नहीं कर पाती हूँ। और कभी मैं स्टेप लेती भी हूँ ना, तो जो आसपास के लोग जिनको मैं अपना समझती थी, नॉट माई फैमिली, अभी जैसे एक पर्सन, वो सीधा ऐसे बोल देते हैं यार कि भगवान देखेगा तेरे को। और पता नहीं यार उनकी बद्दुआएं सच में लग जाती है या क्या होता है। इस टाइम मुझे ये बात इतनी ज़्यादा फील हो रही है कि मैं जैसे ही कुछ पिक करने लगती हूँ, मतलब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि कितना साथ दिया था, और एकदम से इतनी बड़ी बातें बोल देते हैं। तो अब देखो पिछली बार भी जो मुझे टाइफाइड हुआ था, तो एटलीस्ट 15-20 दिन की चीज़ जो थी वो रही थी। तो जल्दी हो सके, क्योंकि मैंने ना बहुत हिम्मत करके एक न्यू फॉर्म भरा था कि चलो वो चीज़ कर लेंगे अगर यहाँ नहीं रिजल्ट हुए। देखते हैं अब कैसे करेंगे। आई होप आप सब भी ठीक रहना और अपने प्रिपरेशन अच्छे से रखना। जल्दी ब्लॉग्स के साथ।